आज आपको यह परम दुष्कृत का ही फल प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर जो भी पाप किया है उसका फल भोगिए, क्योंकि यह दुष्कृत आपने ही तो अर्जित किया है, फिर इसका फल भी आपको ही भोगना है। आपने मेरे गुरु जमदग्नि का अपमान करके बड़ा भारी अपकार किया है। यही कारण है कि आपके कानों का कृंतन हुआ है। तुम्हारे यश का अपहरण करके मैंने ओज से तुम्हारी चूड़ामणि का अपहरण किया है, यह तुम देख लो। इतना कहकर उन महात्मा भृगु ने बाण चढ़ाकर धनुष की प्रत्यंचा को खींच लिया था। उन्होंने उस राजा के ऊपर उस बाण का प्रक्षेप किया था और बड़े ही लाघव से उस मणि का छेदन किया था, जिससे कि वह मणि परशुराम के समीप में उपागत हो गई थी। उस मुनि कुमार के इस कर्म का अभिवीक्षण करके वह हय के वंश के धारण करने वाले सहस्त्र अर्जुन युद्ध को तैयार हो गया था। वह कार्तवीर्य राजा आयुध ग्रहण करके युद्ध में उस द्विजसुत को, जिसको वह अपना शत्रु समझता था, मारने के लिए सम्मुखित हो गया था। शूल, शक्ति, गदा, चक्र, खंड, पटिट और तोमर तथा अनन्य नाना प्रकार के प्रहरणों से उस कार्तवीर्य द्विजवर के पुत्र परशुराम पर प्रहार किए थे। किंतु परशुराम ने उनके द्वारा जो भी अस्त्रों का प्रक्षेप किया गया था, वे सब बहुत ही लाघव से उन सबको काट दिया था, और जब तक वे अस्त्र लक्ष्य तक पहुंचने भी नहीं पाए थे, तभी तक बीच में ही अपने वाणों के द्वारा उन सबको राम ने काटकर शीघ्र ही गिरा दिया था। उस राजा ने भी जल का उपस्पर्शन करके फिर अपने उत्तम आग्नेय अस्त्र को छोड़ दिया था। राम ने अपने वारुण अस्त्र के द्वारा शीघ्र ही उस आग्नेय अस्त्र का शमन कर दिया था। फिर राजा ने गंधर्व अस्त्र को छोड़ा था और वायव्य अस्त्र से विभु परशुराम के ऊपर प्रहार किया था। हे भूपते, अपने गरुड़ अस्त्र के द्वारा उस नागास्त्र का छेदन कर दिया था। दत्तात्रेय महामुनि ने जो एक शूल इस कार्तवीर्य को प्रदान किया था, वह अव्यर्थ था, अर्थात उसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ एवं असफल नहीं हुआ करता था। इसका प्रयोग मंत्रोच्चारण के ही साथ हुआ करता था। इस शूल का ग्रहण राजा कार्तवीर्य ने परशुराम जी के वध करने के लिए किया था। वह शूल बड़ा ही तेज से युक्त था। सैकड़ों सूर्यों की आभा के ही समान उसकी आभा थी, और यह ऐसा था कि जिसका प्रयोग किसी प्रकार से भी निवारित नहीं किया जा सकता था, और सुर तथा असुर कोई भी उसको विफल नहीं कर सकते थे। उस कार्तवीर्य ने अपने संपूर्ण बल के द्वारा परशुराम का उद्देश्य करके इसको फेंका था। हे महीपते, वह शूल भार्गवेंद्र के मस्तक पर गिरा था। उस शूल के प्रहार से उस समय में परशुराम बहुत व्यथित हो गए थे, और हे राजेंद्र, उनको इसके प्रबल प्रहार से मूर्छा हो गई थी। वे श्री हरि का स्मरण करते हुए भूमि पर गिर गए थे। वहां पर जिस समय में भृगु वंशोद्भूत परशुराम भूमि पर गिर गए थे, उस समय में समस्त देवगण महान भय से समाकुल हो गए थे, और वे सब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को अपने आगे करके वहां पर समागत हो गए थे। भगवान शंकर तो महाज्ञानी थे और मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले साक्षात प्रभु थे। उन्होंने तुरंत ही अपनी संजीवनी विद्या से भार्गव को जीवन प्रदान करके जीवित कर दिया था। परशुराम जी को जब चेतना प्राप्त हो गई थी, तो संभल खड़े हुए थे, और उन्होंने अपने आगे सभी सुरगणों को देखा था। हे राजेंद्र, उन्होंने ब्रह्मा आदि उन महान देवों के चरणों में बड़े ही भक्ति के भाव से प्रणाम किया था। भार्गवेंद्र के द्वारा उनकी स्तुति की गई थी, और फिर वे सभी सुरगण तुरंत ही अंतर्हित हो गए थे। उन परशुराम प्रभु ने जल का आचमन करके उस समय में उस कवच का जाप किया था, और भली भांति संरब्ध होकर वे उठ खड़े हुए थे। उस समय में उनके नेत्रों में ऐसा अद्भुत तेज हो गया था, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे चक्षु से सबको दग्ध ही कर रहे हों। उन भार्गव ने भगवान शिव के द्वारा कृपा करके प्रदान किए पाशुपत अस्त्र का स्मरण किया था। उस पाशुपत अस्त्र ने महान बलवान उस कार्तवीर्य को तुरंत ही संहरित कर दिया था, अर्थात मार गिराया था। वह राजा दत्तात्रेय मुनि का परम भक्त था, और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में प्रविष्ट हो गया था, और सहस्त्रों बाहुओं के द्वारा आनंद करने वाला उसका शरीर भस्मसात हो गया था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उसके पुत्रों ने जब ये महान घोर अपने पिता का वध देखा था, तो उन 100 पुत्रों ने पृथक पृथक अपने सैन्य बल लेकर अतीव उग्र भार्गव का वारण किया था। वे सभी युद्ध करने में अत्यंत दुर्मत थे, और सबके साथ एक एक अक्षौहिणी सेना थी।
अपने पिता के वध हो जाने से वे अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए थे और उन्होंने तुमुल संग्राम किया था। परशुराम जी ने देखा था कि उसके सभी पुत्र बड़े शूरवीर हैं और रण करने में बहुत कुशल हैं। तब उन्होंने अपना फरसा उठा लिया था और उन सबके साथ युद्ध क्षेत्र में घोर युद्ध किया था। भगवान राम ने 100 अक्षौहिणियों से संयुक्त उस समग्र सेना को बड़ी ही त्वरा से युक्त होकर 2 ही मुहूर्त के समय में विहनन करके मार गिराया था। महान वीर्य से सम्मत उन्होंने जब यह देखा था कि परशुराम ने अपने कुठार के द्वारा खेल ही खेल में लीला से ही बिना कुछ अधिक आयास किए संपूर्ण अपनी सेना को मारकर समाप्त कर दिया है, तो सबने बड़ा भारी घोर युद्ध किया था। महान आत्मा वाले भार्गव के चारों ओर विविध प्रकार के दिव्य अस्त्रों के द्वारा प्रहार करते हुए उन महान ओज वालों ने सबने एक मंडल सा बना लिया था, अर्थात सब ओर से घेरकर बीच में ले लिया था। इसके अनंतर महान बलशाली परशुराम भी उन सबके मंडल के मध्य में स्थित होकर वह साक्षात भगवान परम सुशोभित हुए थे। जिस तरह से समस्त नाड़ियों के चक्र के मध्य में स्थित नाभि शोभा दिया करती है, उस संग्राम भूमि में परशुराम नृत्य करते हुए जैसे परमाधिक शोभा को प्राप्त हुए थे और 100वें कार्तवीर्य के पुत्र फिरते हुए चारों ओर शोभित हो रहे थे। उस समय में उन सबकी शोभा ऐसी ही हो रही थी जैसी नित्य विहार स्थल वृंदावन के निकुंजों में व्रजांगना गोपियों के समुदाय के मध्य में महारास के समय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे और उनके चारों ओर गोपांगनाएं परिभ्रमण कर रही थी, ऐसी उनकी शोभा हो रही थी। उस समय सब जिनमें द्रुहिण प्रमुख थे अपने अपने विमानों पर संवस्थित होकर वहां पर समागत हो गए थे और उन अहीन वीर्य वाले परशुराम के ऊपर सब ओर से नंदनवन के कमनीय कुसुमों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार जो शस्त्रों का पात उनके ऊपर हो रहा था, तब वे परशुराम उस शरों की वृष्टि में उठकर खड़े हो गए थे और उनकी ध्वनि हुंकार करने वाली थी। तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे स्वर्ग का ही स्पर्श कर रहे हों। उनके शरों के क्षत ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे नृत्य गीत करने वाले के दंतों और नखों के पातों के ही चिन्ह दिखाई दे रहे हों। वे शस्त्रों से क्षत विक्षत अंगों वाले क्रंदन कर रहे थे, मानो कोई गीतों के गान में विज्ञ पुरुष गान कर रहे हों। इसी रीति से उन नृपों के साथ युद्ध का मंडल प्रवृत्त हुआ था, जिसको देवगण अत्यंत विस्मित नेत्रों वाले होकर देख रहे थे। इसके अनंतर प्रभु राम ने धनुष ग्रहण करके विविध अस्त्रों के समुदाय से उन राजा के पुत्रों का रण में हनन करने की इच्छा वाला होकर, यद्यपि वे अतीव बलवान थे, तो भी उनको उस मंडल से विच्छिन्न करके पंक्ति से पृथक कर दिया था। वे 100 वीर थे, उनमें से एक एक को पकड़कर उन्होंने मार डाला था। उस समय में केवल उनमें से 5 ही बच गए थे जो वहां से भाग गए थे। उन 5 का धैर्य टूट गया था। उनके नाम शूर, वृषास्य, वृष, शूरसेन और जयध्वज ये थे। वे 5 नृप पृथक होकर ही चले गए थे और वे सब नृप अपने प्राणों को बचाने की इच्छा वाले थे। उनमें से अत्यंत आर्त होकर किसी ने भी किनको भी वहां नहीं देखा था। तात्पर्य यह है कि सबको अपनी रक्षा की पड़ी थी और कोई भी किसी को न देख पाया था। भगवान परशुराम ने भी उस रण में उस संपूर्ण नृपों के चक्र का हनन कर दिया था तथा जो राजा की सहायता करने के लिए वहां उपागत हुआ था उसका भी हनन कर डाला था। फिर यह अकृत व्रण के साथ रहकर नर्मदा नदी के समीप में समागत हुए थे और उस नदी में इन्होंने स्नान किया था। वहां पर स्नान करके अपना दैनिक कृत्य समाप्त किया था तथा फिर भगवान वृषभ ध्वज का भली भांति अर्चन किया था। इसके उपरांत कैलाश के निवासी प्रभु शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए वहां से परशुराम जी ने प्रस्थान किया था। अपने मन के ही समान शीघ्र गमन करने वाले परशुराम जी अपने पालित अकृत व्रण शिष्य के साथ गुरु पत्नी जगदम्बा, उमा देवी और उनके दोनों पुत्र स्कंद और विनायक के दर्शनार्थ वह महात्मा वहां पर गए थे। अपने संपूर्ण कार्यों में सफल होकर समस्त क्षत्रिय शत्रुओं को निहत करके बड़ी ही प्रसन्नता से युक्त होते हुए उसी क्षण में कैलाश गिरी पर पहुंच गए थे और भगवान शंकर की अलका नाम वाली नगरी को देखा था, जो नगरी बहुत ही विशाल थी। उस नगरी की छटा का वर्णन किया जाता है। उस नगरी में अनेक भवन ऐसे बने हुए थे जो नाना भांति के रत्नों से संयुक्त थे। उन भवनों की शोभा से वह परम सुशोभित थी। उसमें बहुत से यक्ष विद्यमान थे
जो विचित्र प्रकार के भूषणों के धारण करने वाले तथा विविध स्वरूपों वाले थे। इनसे भी उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस नगरी में बहुत तरह के वन और उपवन थे, जिनमें अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वह नगरी अनेक विशाल वापियों से तथा तालाबों से भी परम सुशोभित थी। उस पुरी का बाहरी सब ओर से सीता और अलकनंदा नाम वाली सुंदर सरिताओं से समावृत था। वहां पर देवों की अंगनाएं स्नान कर रही थी, जिससे उनके अंगों में लगा हुआ कुमकुम छूटकर उनके जल में प्रवाहित हो रहा था। उन सरिताओं में तृषा से विरहित करी बड़े ही आनंद से उनका जल पी रहे थे। वहां पर जहां तहां संगीत की परम मधुर ध्वनियां सुनाई दे रही थी। वहां पर बहुत से गंधर्वगण अप्सराओं को अपने साथ में लिए हुए निरंतर रंगरलियां कर रहे थे। भार्गव श्री परशुराम जी ने जिस समय में उस परम सुंदर पुरी का अवलोकन किया, उनको अत्यंत हर्ष हुआ था। इसके अनंतर वे उसके ऊपर गए थे, जिस शिखर पर भगवान शिव का परम सुरम्य निवास करने का ग्रह था। हे राजेंद्र, वहां पर एक महान विशाल बहुत ही घनी छाया वाला वट का वृक्ष उन्होंने देखा था। उस वट वृक्ष के नीचे एक आवास गृह बना हुआ था, जो भली भांति सेवन करने के योग्य था और बड़े बड़े महान सिद्धिगणों से समन्वित था। वहां पर उसका एक प्रकार उन्होंने देखा था, जिसका मंडल 100 योजन वाला था। उस नगर में अनेक प्रकार के रत्न खचित हो रहे थे तथा परम रम्य और 4 प्रधान द्वारों से वे समन्वित था। वहां पर गण सब और थे। अब उन प्रधान गणों में नंदीश्वर, महाकाल, रक्ताक्ष और विक्टोदर थे। इनके अतिरिक्त पिंगलाक्ष, विरूपाक्ष, घटोदर, मंदार, भैरव, बाण, रुरु, भैरव भी थे। उन गणों में वीरभद्र, चंड, ऋटि, मुख भी थे। वहां पर सिद्धेंद्रनाथ और रुद्र थे तथा विद्याधर और महोरक भी विद्यमान थे। वहां पर इन उपयुक्त गणों के अतिरिक्त बहुत से भूत प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्मराक्षस, बैताल, दानवेंद्र और जटाजूटधारी बड़े बड़े योगींद्र भी थे। वहां उस शिव की नगरी में यक्ष, किमपुरुष, डाकिनी और योगिनियां भी थी। इन सबका वहां पर परशुराम जी ने अवलोकन किया था। भगवान शंकर के बाईं ओर स्वामी कार्तिकेय और उनके दाईं ओर विघ्नेश्वर विनायक विराजमान थे। भार्गवेंद्र ने उन दोनों को प्रणाम किया था, क्योंकि ये दोनों शिव के पुत्र शंकर के ही समान पराक्रम वाले थे। इससे पूर्व परशुराम जी ने नंदी की आज्ञा ग्रहण करके ही उस पुर के अंदर प्रवेश किया था। अंदर प्रवेश करने की आज्ञा पाकर उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। वहां पर भुवनों से सदावृत शिव जी के मंदिर का अवलोकन किया था। यह मंदिर 4 योजन के विस्तार वाला था। वहां पर परम श्रेष्ठ पार्षद और क्षेत्रपाल भी समवस्थित थे। ये लोग रत्न जड़ित सिंहासनों पर रत्नों के विविध भूषणों में विभूषित होकर विराजमान थे। जिस समय में भार्गव शिव मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तब उन सबने इनसे पूछा था, हे महाराज, उस समय में विनायक ने उनसे यही कहा था कि एक क्षण मात्र आप यहीं पर ठहरिए। इस समय में महादेव जी अपनी प्रिय पत्नी जगदम्बा उमा के साथ शयन किए हुए हैं। मैं एक ही क्षण भर में ईश्वर की आज्ञा प्राप्त करके यहीं पर समागत होता हूँ। मैं फिर, हे भाई, आपको साथ ही लेकर आपका प्रवेश वहाँ पर अभी करा दूंगा। अतएव यहाँ पर कुछ समय तक आप रुकिए। भार्गव नंदन ने विनायक के इस वचन का श्रवण करके बड़ी ही शीघ्रता से युक्त होकर श्री गणेश जी से कुछ कथन करने का उपक्रम किया था। राम ने कहा, हे भाई, आप अंतःपुर में जाकर उन दोनों जगदीश्वरों को प्रणाम करिए, अर्थात मेरा प्रणिपात निवेदित कर दीजिए। पार्वती और शंकर, इन दोनों को प्रणाम करके मैं तुरंत ही अपने मंदिर को गमन करूंगा। कार्तवीर्य और सुचंद्र, जो अपने पुत्रों, सैनिकों और बांधवों के सहित थे, एवं अन्य भी सहस्त्रों नृप, जो कि काम्बोज, पहलवशक, कान्यकुब्ज, कौशलेश्वर थे, जो कि बड़ी ही अधिक माया वाले और महान बलवान थे, मैंने भगवान शंभु की ही कृपा से तथा परिपूर्ण प्रसाद से युद्ध में सबका निहनन किया है। अतएव अब मैं उन्हीं प्रभु के चरणों में प्रणाम करके फिर अपने घर को चला जाऊंगा। इतना निवेदन करके परशुराम वहां पर गणपति के आगे स्थित हो गए थे। फिर उन गणाधिप प्रभु ने भार्गव से बहुत मधुर स्वर में कहा था। विनायक ने कहा, हे महाभाग, एकमात्र आप यहाँ पर ठहरिए, आपको भगवान शंकर का दर्शन हो जाएगा। हे भाई,
आज वे विश्वेश्वर प्रभु भवानी के पति और पत्नी जब एक ही आसन पर संस्थित होकर संयुक्त होवें और साथ में निरत होवें, उस समय में जो कोई भी सुरत सुख का भंग किया करता है वह निश्चय ही नरक में गमन किया करता है। यह तो सर्वसाधारण के लिए नियम है। और विशेष रूप से हे द्विज, जो कोई अपने पिता, गुरु अथवा भूपति को, जबकि वे रहस्य में समुपासीन हो, तो इनको कभी भी बाधा डालते हुए नहीं देखना चाहिए। यह निश्चित सिद्धांत की बात है। चाहे इच्छा से या बिना ही इच्छा के कहीं पर भी सुरत क्रीड़ा में उन्मुख पति पत्नी को जो कोई देखता है अर्थात देखा करता है, उसकी स्त्री का विच्छेद 7 जन्मों तक हो जाया करता है। यह परम निश्चित है। जो पराई स्त्री के श्रोणी, वक्षस्थल और मुख को देखता है, तात्पर्य यह है कि बुरी दृष्टि से देखा करता है, वह चाहे अपनी माता हो, भगिनी हो या दुहिता हो, इनमें कोई भी हो, तो वह नरों में बड़ा ही अधम होता है। भार्गव ने कहा, आज मैंने आपके मुख से निकले हुए अपूर्व ही वचन सुने हैं। ये वचन भ्रांति से ही निकल गए हैं अथवा आपने हास्य के लिए ही कहे हैं। यह तो सब विकारों से युक्त कामियों के शास्त्र का निदर्शन है, अर्थात काम वासना से वासित अंतःकरण वाले ही ऐसे विषय की चर्चा किया करते हैं। आप तो विकारों से रहित हैं और शिशु हैं। क्या आपको ऐसा कथन करने से कोई दोष नहीं होता है? हे भाई, मैं तो अंतःपुर में जाऊंगा। आप तो बालक हैं, आपको इस बात से क्या प्रयोजन है? आप यहाँ पर ही रहिए। मैं वहाँ पर जैसा भी देखूंगा और जो भी उस समय में उचित होगा करूंगा। वहीं पर माता जगदम्बा है और पिता भगवान शंकर है। आपने दोनों के नाम निरूपित कर ही दिए हैं। वे पार्वती और परमेश्वर तो संपूर्ण जगतों के माता पिता हैं। हे राजन, इतना भर कहकर भार्गव राम अंदर जाने के लिए उद्यत हो गए थे। उसी समय में विनायक ने शीघ्र ही उठकर उनका वारण कर दिया था, अर्थात अंतःपुर में जाने से रोक दिया था। पहले तो उन दोनों का वाग युद्ध अर्थात कहा सुनी हुई और फिर हाथों की खींचतान हुई। जब कार्तिकेय जी ने देखा तो उनको बहुत संभ्रांति हुई थी और उस समय में उन्होंने दोनों को समझाया था। स्वामी स्कंद ने अपनी बाहुओं से पकड़कर उन दोनों को अलग अलग कर दिया था। इसके अनंतर शत्रु वीरों के हनन करने वाले भार्गव गणेश जी पर बहुत क्रुद्ध हो गए थे और अपनी परशु लेकर उसका प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए थे। गजानन ने जब यह देखा था कि भृगुवर बड़ी शीघ्रता से क्रोध में भरकर अपने लिए परशु को प्रक्षिप्त कर रहे हैं, तो उन्होंने उसी समय में बड़े ही वेग से अपने हाथ से परशुराम को ऊपर उठाकर भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक और उसके भी ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और दूसरे वैकुंठ लोक में ले आए थे। उन भगवान शंभु के पुत्र गजानन ने उन भृगुवर को उसके ऊपर गोलोक को दिखाते हुए फिर गिराकर नीचे के 7 अतल, वितल, सुतल, तला, तल, रसातल, महातल और पाताल लोकों को दिखा दिया था। फिर नीचे के लोकों से ऊपर उठाकर सलिल के गर्भ में शीघ्रता से प्रक्षिप्त किया था। जब यह देखा कि वे भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने की इच्छा वाले हैं, तो फिर वहां पर उनको लाकर खड़ा कर दिया था जहां पर वे पहले स्थित थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भूपते, इस रीति से गणाधीश के द्वारा परशुराम भली भांति भ्रमित किए गए थे। तब उनको बहुत से अद्भुत लोगों के दर्शन से हर्ष हुआ था और अपने बल पराक्रम की तुच्छता समझकर बड़ा भारी शोक भी हुआ था। ऐसे हर्ष और शोक से समाविष्ट होकर उन्होंने अपने पराभव का चिंतन किया था। उस समय में गणेश जी को सामने देखा था कि वे बिना विकार वाले अवस्थित हैं, तो फिर अत्यंत क्रोध में भरकर परशुराम जी ने अपने परशु को फेंक कर चलाया था। गणेश जी ने यह देखा था कि वह परशु अपने पिताजी के द्वारा राम को दिया गया था। उस परशु के प्रहार को अमोघ अर्थात सफल करने की ही इच्छा वाले गणेश जी ने उस परशु को अपने बाएं दांत पर ग्रहण कर लिया था। गणेश जी का वह बायां दांत उस कुठार से विच्छिन्न होकर भूतल पर गिर गया था। रुधिर से संदिग्ध वह दांत भूमि पर एक पर्वत के ही समान गिर गया था। उस दांत का पात ऐसा भीषण हुआ था कि संपूर्ण सागरों और द्वीपों के सहित यह धरातल विध्वस्त हो गया था और पृथ्वीपाल कांप उठे थे तथा सभी लोगों को बड़ा भारी त्रास उत्पन्न हो गया था। स्वर्ग में जो देवगण देख रहे थे उनमें बड़ा भारी हाहाकार मच गया था और वहां पर कार्तिकेय आदि जो सब थे
वे सभी अत्यंत आतुर होकर क्रंदन करने लगे थे। इसके अनंतर जब बड़ा भारी वहां पर कोलाहल हो गया था, तो उस दांत के गिरने की ध्वनि को सुनकर ईश्वर पार्वती तथा भगवान शंकर वहां पर समागत हो गए थे। भगवान शंकर ने गणेश जी को अपने सामने देखा था, जिनका मुख तिरछा हो गया था और केवल एक ही दांत था। पार्वती जी ने स्वामी कार्तिकेय से पूछा था कि इस दुर्घटना के घटित होने का क्या कारण था। माता जी द्वारा जब स्वामी कार्तिकेय से पूछा गया, तो सेनानी ने आदि से संपूर्ण वृत्तांत माता जी को कहकर सुना दिया था। उस समय में वहां पर परशुराम भी इसको सुन ही रहे थे। हे नृप, जगतों की जननी पार्वती जी ने पूर्ण समाचार श्रवण करके रुष्ट होती हुई अपने प्राण नायक भगवान शंकर से बोली। पार्वती जी ने कहा, हे शंभो, ये भार्गव तो आपका ही शिष्य है और पुत्र के ही समान हुआ था। हे विभो, इसने आप ही से ऐसा परम तेज और त्रैलोक्यों को जीतने वाला वर्म प्राप्त किया है। इसने महान अर्जित कार्तवीर्य अर्जुन नृप को युद्ध में जीत लिया है। यह आप ही के द्वारा प्रदत्त बल विक्रम से इसकी विजय हुई है। इसने अपने कार्य को साधित करके अर्थात अपने शत्रु का निहनन करके अब यह आपकी सेवा में दक्षिणा दी है। वे यही तो दक्षिणा है कि आप ही के पुत्र के दांत को अपने कुठार से तोड़कर नीचे गिरा दिया है। आप इसी कार्य से कृतार्थ होंगे, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। हे शंभो, आप इस परम श्रेष्ठ अपने छात्र तथा शिष्य की रक्षा कीजिए। आप इसके बड़े ही अच्छे गुरु हैं। अब आपके समस्त कार्यों को यह ही सिद्ध करेगा। हे विभो, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगी, क्योंकि आपने मेरा अपमान कर दिया है, अर्थात मुझको अपनी नहीं समझा है। अब मैं तो अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर अपने पिताजी के घर में चली जाऊंगी। सत्पुरुष तो अपनी पुत्री के पुत्रों को अपने ही पुत्रों के समान सत्कार किया करते हैं। आपने तो अपने वचनों से भी कभी सत्कार नहीं किया है। यह तो आपका ही पुत्र है, फिर भी कभी इसका आदर सम्मान वाणी के द्वारा भी नहीं किया है। इसी कारण से मैं अधिक दुखित होकर ही चली जाऊंगी। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान शंकर ने अपनी परम प्रिया पत्नी पार्वती के इस वचन का श्रवण किया था। हे राजन, किंतु इस वचन को सुनकर भी उन्होंने पार्वती जी से अच्छा या कुछ भी वचन उत्तर के स्वरूप में नहीं कहा था और प्रणतों के कलेशों का विनाश कर देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र का मन में स्मरण किया था। ब्रज की गोपियों के नाथ और गोलोक के स्वामी तथा अनेक भांति के अनुनयों विनयों के ज्ञाता महान मनीषी भगवान ने ध्यान में मन के द्वारा स्मरण किया था। केवल स्मरण करने से ही अपने चरणों में सिर झुकाकर प्रणत होने वाले भक्तों की पीड़ा का हनन कर देने वाले केशव भगवान वहां पर आकर उपस्थित हो गए थे। क्योंकि प्रभु तो समस्त चराचर के ईश्वर हैं, दया के सागर हैं और अपने भक्तों के वश में होने वाले हैं। अब भगवान के सुंदर जगत मोहन स्वरूप का वर्णन किया जाता है। उनका वर्ण नील सजल मेघ के समान था। आपका मुख विकसित कमल के सदृश था और आप रत्न जटित केयूर और हार धारण किए हुए थे। सौदामिनी विद्युत के समान पीतांबर पहने हुए थे और मकरों की आकृति वाले 2 कुंडल कानों में धारण कर रहे थे। मयूर पिच्छों से निर्मित और अनेक मणियों से संयुक्त मस्तक पर मुकुट पहन रहे थे तथा उनके मुख कमल पर मंद मुस्कान झलक रही थी। वे गोपियों के नाथ, जिनके यश का वर्णन किया है, कौस्तुभ मणि से उद्भासित वक्ष स्थल वाले थे। अद्भुत श्री से संपन्न श्री कृष्ण के साथ में रासेश्वरी राधा भी थी और श्री दामा से अपराजित थे। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के महान सागर थे और अपने दिव्य देह की कांति से सबके तेज को तिरस्कृत कर रहे थे। इसके अनंतर जिस समय में भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर पदार्पण किया था, तो उनका दर्शन करके भगवान शिव के मन में परमाधिक प्रसन्नता हुई थी। उन वहां पर समागत हुए प्रभु को न्याय के अनुसार जैसा भी महापुरुषों के लिए अभिवादन किया जाता है, प्रणिपात किया और अर्चन किया था। फिर बड़े ही आदर से राधिका जी के साथ प्रभु का अपने सदन में प्रवेश करवाया था। वहां पर एक रत्न जटित परम सुरम्य सिंहासन पर राधिका जी के सहित उनको विराजमान कराया था। इसके अनंतर जब पार्वती जी ने साक्षात प्रभु का आगमन देखा, तो वह भी अपने दोनों पुत्रों के सहित वहां पर पहुंच गई थी। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इन्होंने अपने दोनों पुत्रों के सहित श्री कृष्ण और श्री राधा चरणों में प्रणाम किया था। इसके उपरांत परशुराम भी वहीं पर पहुंच गए थे और अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाए हुए आकुलित मन वाले होकर
पार्वती जी के चरणों के समीप में ही भूमि में गिर गए थे, किंतु जब अपने आगे प्रणिपात करते हुए भार्गव को पार्वती जी ने अभिनंदित नहीं किया था, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके हृदगत अमर्ष का अवलोकन किया था। उस समय जगतों के नाथ प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी परम मधुर वाणी से पार्वती जी को प्रसन्न करते हुए उनसे कहा था। श्री कृष्ण ने कहा, आई नगराज की पुत्री, आप तो इतने अधिक सुंदर मुख वाली हैं कि जिसकी छटा के सामने चंद्र भी तुच्छ है। आपके अंदर तो अनंत गुण गण विद्यमान हैं। अब आप इस जमदग्नि के पुत्र परशुराम को अपने कर कमलों से इसका मस्तक पकड़कर अपनी गोद में बिठा लीजिए। हे शंभु के साथ विहार करने वाली देवी, आप तो समस्त सांसारिक भयों को दूर करने वाली हैं और सभी प्रकार के कलंशों का विनाश कर देने वाली हैं। हे कुंभीगते अर्थात मतकरिणी के समान मंद गति वाली, यह परशुराम अब आपके चरणों में पड़ा हुआ आपको प्रणिपात कर रहा है। यद्यपि इसने निरंतर आपके अपराध रूपी पाप किया है, तथापि इसको क्षमा करके अब वरदान दे दीजिए। हे देवी, आप तो महान भाग वाली हैं। अब आप मेरे वेदों में कहे हुए वचन का श्रवण कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस मेरे वचन को सुनकर आप निश्चय ही परम हर्षित हो जाएंगी। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। यह विनायक आपका पुत्र है और यह महान आत्मा वाले तथा महान पुरुषों में भी शिरोमणि महान है। इनके हृदय में कभी भी काम, क्रोध, उद्वेग और भय आदि का प्रवेश नहीं हुआ करता है। हे भामिनी, वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में तथा संहिताओं में सर्वत्र इनके शुभ नामों का वर्णन है। बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा सुपुण्य में इनके नामों का उपदेश दिया गया है। वे इनके परम शुभ नाम समस्त अघों के दूर करने वाले हैं। जो भी वे नाम हैं, उनको मैं अभी आपको बतला दूंगा। जो भी प्रमथों के गण हैं, जिनके विविध स्वरूप हैं और जो महान बल वाले हैं, उनके सब यह गणेश स्वामी हैं। यही कारण है कि इनका नाम गणेश यह संसार में कहा जाया करता है। जितने भी जो भी भविष्य में होने वाले हैं और समस्त जो भी ब्रह्मांड हैं, जिनमें यही लंबोदर हैं, अर्थात लंबे विशाल उदर वाले यही हैं। जो भी इस समय में स्थिर है, यह पहले एक बार देव के योग से इनका मस्तक छिन्न हो गया था और फिर उसको संयोजित किया था, जो कि एक गज के सिर से ही जोड़ दिया गया था। हे देवी, इसीलिए यह गजानन नाम वाले हैं। चतुर्थी तिथि में चंद्रमा उदित हुआ था और दर्भी के द्वारा इसको शाप दे दिया गया था। तब यह अत्यंत आतुर हो गया था। उस समय में इन्हीं गणेश ने इसको अपने भाल में धारण कर लिया था। तभी से इनका नाम भालचंद्र कहा गया है। प्राचीन काल में पहले 7 मुनियों ने एक बार इसको शाप दे दिया था। इसी कारण से ये क्षीणता को प्राप्त हो गया था। इनके द्वारा एक बार जात वेदा दीपित किया गया था। इसी कारण से तभी से इनका नाम शूप कर्णक हो गया था। पहले समय में देवों और असुरों का महान भीषण देवासुर संग्राम हुआ था। उसमें देवगणों के द्वारा इनकी बड़ी अर्चना हुई थी। उससे परम प्रसन्न होकर इन्होंने सभी विघ्नों का निवारण कर दिया था। फिर तभी से इनका विघ्न नाश यह शुभ नाम पड़ गया था। हे देवी, आज परशुराम के द्वारा इसके ऊपर अपने कुठार का प्रहार किया गया है। हे भद्रे, इससे देववशात इनका एक दांत टूटकर गिर गया है, इसलिए इन्होंने इसको एक दंत कर दिया है। हे हर वल्लभे, इसके अनंतर यह ब्रह्मा के पर्याय में होंगे। कुठार के ही प्रहार से इनका मुख कुछ वक्र सा हो गया है, तभी से बुद्धों के द्वारा इनको वक्रतुंड कहा गया है। हे पार्वती, इसी भांति से आपके इस पुत्र के अनेक नाम हैं, जिनका तीनों कालों में अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में स्मरण करने वाले होते हैं। इस त्रयोदशी कल्प से पूर्व कदमी भव में मैंने ही इनको यह वरदान दे दिया था कि समस्त देवों के पूजन के पहले इन्हीं का सर्वप्रथम पूजन हुआ करेगा। जात्म कर्म आदि षोडश संस्कारों के कराने के समय में तथा गर्म के आधान आदि कर्मों में, यात्रा के करने के समय में, वाणिज्य आदि व्यवसाय के करने के काल में, संग्राम के आरंभ करने के समय में एवं किसी भी शुभ कार्य करने के समय में तथा संकट के आ पड़ने पर और किसी भी कामना से युक्त कार्य की सिद्धि के लिए जो भी कोई इन गजानन प्रभु का पूजन करेगा, उस पुरुष के समस्त कार्य अवश्यमेव सिद्ध हो जाया करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, परम शुभ मुख वाली जगतों की स्वामिनी पार्वती श्री कृष्ण महान आत्मा वाले प्रभु के द्वारा इस प्रकार से कहे हुए वचन का श्रवण करके
अत्यंत विस्मित हो गई थी। जब भगवान शिव की सन्निधि में पार्वती जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया था, उस समय में सनातनी शिव के स्वरूप वाली राधा जी ने देवी से कहा था। श्री राधा जी ने कहा, जिस रीति से इस प्रपंच में पुरुष और प्रकृति दोनों परस्पर में एक दूसरे के आश्रम में विग्रहों को रखने वाले हैं और दो रूपों में भिन्न प्रकाशित हुआ करते हैं, उसी रीति से हे देवी, तुम और मैं दोनों में दो रूप तो हैं, किंतु वस्तुतः कोई भी भेद नहीं है। तुम विष्णु और मैं ही शिव हूँ और द्विगुणता को प्राप्त हुआ हूँ। भगवान शिव के हृदय में विष्णु आपके रूप में समास्थित है और मेरे रूप में समास्थित होकर भगवान विष्णु के वैष्णव परशुराम शैवता को प्राप्त हुआ है, अर्थात शिव के स्वरूप को प्राप्त हो जाने वाला हो गया है। और साक्षात यह गणेश शिव है जो वैष्णवत्व को प्राप्त हुआ है, अर्थात विष्णु के स्वरूप में समास्थित है। इन हम दोनों प्रभुओं का भी भेद दिखलाई नहीं दिया करता है। इस प्रकार से कहकर श्री राधा ने अपनी गोद में गजानन को बिठा लिया था। फिर गणेश जी का मस्तक सूंघकर अपने हाथ से उनके कपोलों का स्पर्श किया था। उनके केवल कर कमल के स्पर्श करते ही तत्क्षण जो भी दांत के टूट जाने से क्षत हो गया था, वह भरकर ठीक हो गया था। इसके अनंतर श्री राधा जी के द्वारा अनुनय की गई पार्वती जी भी परम प्रसन्न हो गई थी और अपने चरणों में मस्तक नवाकर पड़े हुए परशुराम को उन्होंने भी अपने कर कमल से पकड़कर उठा लिया था। पार्वती जी ने परम प्रसन्न होकर उसको अपनी गोद में बिठाकर उसके सिर का उपघ्राण किया था। आर्य संस्कृति में वृद्ध एवं बड़े लोग अपने छोटे बालकों का सिर सूंघकर उनकी आयु की वृद्धि किया करते थे। इस रीति से उन दोनों राम और गणेश का सत्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से देखा था। तब श्री कृष्ण ने भी स्कंद को अपनी ओर उठाकर बहुत ही प्रेम के साथ अपनी गोद में बिठा लिया था। इसके अनंतर भगवान शंभु ने भी परम प्रसन्न होकर वहां पर समुपस्थित श्री दामा को अपनी गोद में संस्थापित कर लिया था और मान प्रदान करने वाले प्रभु ने उसका बड़ा सत्कार किया था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे भूपते, इस रीति से उन सबके परमाधिक स्नेह से युक्त चित्त वाले हो जाने पर समव्यस्थित होते हुए देखा था, तो परशुराम भवानी की गोद से उतरकर दोनों हाथों को जोड़कर पूर्णतया प्रणत हो गए थे। फिर परम प्रयत्नशील होकर विशेषता से रहित विशेष की भांति स्तुति की थी। अब द्वैत से रहित होते हुए भी, अर्थात एक ही स्वरूप वाले होकर भी इस समय में द्वैत भाव को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात दो स्वरूपों में दर्शन दे रहे हैं। वास्तव में आप गुणों से रहित हैं, तो भी अब सगुण स्वरूप से संयुक्त हैं। परशुराम ने कहा, यह संपूर्ण विश्व प्रकृति के विकारों से ही समुत्पन्न हुआ है। इसकी रचना करने के लिए जो भी आपका वैभव है, उसको जानने के लिए मेरा ज्ञान कितना है, अर्थात मैं बहुत ही तुच्छ ज्ञान वाला उसको नहीं जान सकता हूँ। आपका स्वरूप और नाम किसी को भी विदित नहीं है, किंतु फिर भी आप अभीष्ट वस्तुओं के एक ही धाम हैं। आप भगवान शंकर की भामिनी हैं और पूर्ण काम वाली हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए। सत्व, रज और तम, इन गुणों का ज्ञान करने वाला, काल की संख्या का विधान करने वाला, इस संपूर्ण संसार का जो मूल कारण है, वह प्रधान इस नाम से कीर्तित किया जाया करता है। वह यहाँ पर पूर्णतया कृत कृतक निपात वाला उक्षपात जिससे हुआ था, हे माता, वह आप आज मेरा परित्राण कीजिए। संपूर्ण दनुओं के कुलों का विनाश करने वाले, लेखपातों में अविनाशी, अपने कुल का सर्वप्रथम विकास करने वाले, समस्त विद्याओं के प्रकाश से समन्वित, अपने बल से ही काशी की रचना के कर्ता, अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार का आशीर्वाद देने वाले और जिन्होंने पाश को भी जीत लिया है, ऐसे षणमुखों से अशन करने वाले स्वामी कार्तिकेय मेरी सदा सर्वदा रक्षा करें। भगवान हर के समीप में निवास करने वाले, श्री कृष्ण की सेवा के विलास वाले, जो भक्त चरणों में प्रणत होते हैं, उनको विशेष ज्ञान प्रदान करने वाले, गोपों की कन्याओं के द्वारा प्रहास किए गए, भगवान शंकर जिनका बड़ा मान दिया करते हैं, गोपिकेश्वर के एक ध्यान वाले और जिनको बहुत से विधान ज्ञान है, वे मेरे कीर्तिहा हो। जो प्रभु के चरणों में नियत मन वाले हैं तथा भक्तों के अंतःकरण में प्रेरणा प्रदान करने वाले, समस्त पापों के समुदाय का हरण करने वाले, ज्ञान के प्रदान में तत्पर, सब प्रकार के गुण गणों में परम श्रेष्ठ और श्री राधिका जी की गोद में विराजमान प्रभु मेरे किए हुए अगाध अपराध को क्षमा करने के योग्य होते हैं।
जो श्री राधा इस जगत के लय, उद्भव और स्थिति काल में भी जनों के द्वारा समाराधित होती है, स्वामी के मुख से विगलित प्रेम रूपी अमृत के रसास्वाद का शब्द से ज्ञान कराती है, जो रास लीला की स्वामिनी है, रसिकों की ईश्वरी है, अपने रमण कराने वाले के हृदय में निष्ठा वाली तथा अपने आप को आनंद पाने वाली वह नेत्री अर्थात गोपीगणाधीश्वरी, जिनका शुभ नाम श्री राधा कीर्तित किया जाया करता है, वह अवनत मेरी ही रक्षा करें, जिसके गर्भ से अति विराट स्वरूप का उद्भव हुआ था और जिसका वह विराट स्वरूप एक अंशभूत ही था, जिसकी नाभि से समुत्पन्न कमल से समुत्पन्न हुए विधाता ने, जिसको एकांत में उपदेश दिया गया था, इस स्थावर जंगम संपूर्ण विश्व की रचना की है और जिसके रोमों में ये समस्त ब्रह्मांड शोभित हो रहे हैं, उस पूर्ण परमेश्वर को जन्म देने वाली जननी मेरे ऊपर निरंतर प्रसन्न हो, जो इस चराचर जगत में व्यापक विभु है और जो सत, चित और आनंद का सागर प्रकट स्वरूप में स्थित होकर प्रेमांत श्री राधा के साथ शोभा प्राप्त करता है, वह मेरी रक्षा करे। परम पूर्णतया परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे ऊपर करुणा से पसीजे हुए हृदय वाले मेरे ऊपर हों, जिससे मैं कुकृति हो जाऊं और आनंद में लीन अंतःकरण वाला बन जाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा, इस रीति से जमदग्नि महामुनि के पुत्र परशुराम ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति करके फिर इसके पश्चात वह विरत होकर चुप हो गए थे। वह संपूर्ण तत्वों के अर्थों के ज्ञाता, एक सफलता प्राप्त होने वाले के ही समान परम प्रसन्न पुलकोद्गम वाला हो गया था। इसके अनंतर कमलों के सदृश लोचनों वाले परम प्रसन्न आत्मा से युक्त होते हुए श्री कृष्ण ने अपने आगे उपस्थित भक्ति भावना से प्रणत तथा कृपा के पात्र भार्गव से कहा। श्री कृष्ण बोले, हे भार्गवेंद्र, तुम इस समय मेरे प्रसाद से सिद्ध हो गए हो। हे वत्स, तुम आज से लेकर इस लोक में सबसे अधिक श्रेष्ठ हो गए हो। पहले समय में विष्णु महाश्रम में मैंने आपको वर दिया था, वह सब कुछ हे विभो क्रम से बहुत से वर्षों में पूर्ण होना चाहिए, अर्थात पूर्ण हो ही जाएगा। अब मेरा तुम्हारे लिए यह उपदेश है कि परम श्रेय की अभिलाषा रखने वाले आपको जो विचारधीन प्राणी हैं, उन पर दया करनी चाहिए और तुमको योग की साधना करनी चाहिए तथा अपने शत्रुओं का निग्रह भी करना चाहिए। इस लोक में आपके समान अन्य कोई भी तेज, बल, ज्ञान और यश में समानता रखने वाला नहीं है और आप सब में परम श्रेष्ठतम हैं। उसके अनंतर आप अपने निवास गृह में पहुंचकर अपने माता पिता की शुश्रूषा करो और जब भी समय प्राप्त हो तब तपश्चर्या करो। इससे सिद्धि आपके करतल में स्थित हो जाएगी। फिर श्री राधिका के ईश्वर ने भी राधा जी की गोद से गणेश जी को अपनी बाहुओं से स्वयं उठाकर अपने वक्ष स्थल से लगा लिया था और भली भांति स्नेहालिंगन करके फिर उनकी मित्रता परशुराम के साथ करा दी थी। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, इसके उपरांत उस समय में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से महान भाग वाले वे दोनों ही परशुराम और गणेश बहुत प्रीति वाले हो गए थे, अर्थात उन दोनों की बहुत ही गहरी प्रीतिमयी मित्रता हो गई थी और पहले हुआ द्वेष भाव बिल्कुल ही उनके हृदयों से निकल गया था। इसी बीच में परम सती साध्वी श्री कृष्णचंद्र की प्रिय श्री राधा देवी अधिक आनंद से समन्वित होकर प्रसन्न मुख कमल वाली ने उन दोनों के लिए वर दिया था। श्री राधा जी ने कहा, हे पुत्रों, इस संपूर्ण जगत के द्वारा वंदना करने के योग्य असहाय तेज वाले और प्रिय कार्य का आवाहन करने वाले तथा आप दोनों ही विशेष रूप से मेरे भक्त हो जाएं। जो कोई पुरुष आपके शुभ नाम का उच्चारण करके जो भी कुछ कार्य का समारंभ किया करता है, उसका वह कार्य मेरे प्रसाद से निश्चित रूप से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसके उपरांत भगवान भव की वल्लभा भवानी देवी, जो इस समस्त जगत को जन्म देने वाली माता है, बोली थी, हे राम, हे वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम यह बतला दो कि तुम्हारे लिए मैं क्या वरदान दे दूं। हे महान भाग वाले, उसी वरदान को जो तुमको अभिलाषित हो मुझे स्पष्ट बतला दो और इसमें सर्वथा भय मत करो तथा भय को तो एकदम बहुत दूर हटा दो। परशुराम जी ने कहा, मैं अपने सहस्त्रों जन्मों में भी जिन जिन देहों में गमन करके समुत्पन्न हूँ, श्री राधा कृष्ण और भवानी भव का अनन्य भक्त हूँ, यही वरदान आप मुझे प्रदान कीजिए। श्री राधा कृष्ण और भव भवानी, इन दोनों युगलों का मैं कोई भी भेद नहीं देखूं, अर्थात
इनका एक ही स्वरूप मेरी दृष्टि में बना रहे। जगदम्बा पार्वती जी ने कहा, हे महाभाग, इसी प्रकार से होगा। तुम तो भगवान शंकर और श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त हो। हे सुव्रत अर्थात परम सुंदर व्रत वाले, मेरी कृपा के प्रसाद से तुम बहुत शीघ्र चिरकाल पर्यंत जीवित रहने वाले हो जाओ। इसके पश्चात इस वसुंधरा के स्वामी भगवान उमापति परमाधिक प्रसन्न होकर उस राम से बोले, और जगत के स्वामी ने जब देखा था कि वह भार्गवेंद्र परशुराम उनके चरणों में प्रणत हो रहा है तथा वरदान प्राप्त करने का परम योग्य पात्र है, तो उन्होंने कहा, भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, तुम मेरे राम के भक्त हो। यह वरदान मैंने तुमको दिया था। वह वरदान संपूर्णतया कहा हुआ सत्य ही होगा और इस वरदान में अन्यथा कुछ भी नहीं होगा, अर्थात इसमें कुछ भी अंतर न होगा। हे वत्स, इस समस्त लोक में आज ही से आरंभ करके आपसे अधिक बलवान कोई भी नहीं होगा और न कोई आपसे अधिक तेज के धारण करने वाला तेजस्वी ही होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, इसके अनंतर भगवान श्री कृष्ण, शिव और नगराज की पुत्री को अनुज्ञापित करके श्री राधा और श्री दामा के साथ अपने गोलोक धाम को चले गए थे। इसके पश्चात धर्मात्मा राम ने भी भगवान शिव और जगदम्बा का भली भांति अर्चन करके और अभिवादन करके इसके अनंतर उन्होंने प्रदक्षिणा करने का उपक्रम किया था। हे भूपते, फिर राम ने गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की सेवा में प्रणिपात करके तथा उनसे पूछकर उस ग्रह के मध्य भाग से बाहर निष्क्रमण किया था। हे राजन, जिस बेला में राम वहां से बाहर निकलकर जा रहे थे, उस अवसर पर नंदीश्वर प्रभृति शिव के मुख्य गणों के द्वारा उनको प्रणाम किया गया था और फिर वह राम बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ग्रह को चले गए थे। सगरोपाख्यान। श्री वशिष्ठ महामुनि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से विद्वान भृगु बहुत से जनपदों का अवलोकन करते हुए वे धर्मात्मा राम अकृत व्रण से समन्वित होकर समागत हो गए थे। मार्ग में जहाँ पर भी क्षत्रिय मिले थे, वे सब उन परशुराम को देखकर छिप गए थे, क्योंकि मार्ग में राम गमन करते हुए उन्हें दिखलाई पड़े थे और वे बेचारे अपने प्राणों की रक्षा में परायण होकर इधर उधर भागे भागे फिर रहे थे। हे राजेंद्र, इसके पश्चात परशुराम अपने पिता के आश्रम में पहुंच गए थे, जो आश्रम परम शांत जीवों से घिरा हुआ था और जिसमें वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उस आश्रम में स्वभाव जनित वैर भाव भी नाम मात्र को भी नहीं था और परस्पर में निसर्ग शत्रु जीव भी, जैसे सिंह और मृग तथा गौ, सर्प, पारजार और मूषक भी सब मिले जुले एक साथ संचरण करते थे और अपने स्वाभाविक शत्रुओं का भी भय दूर करके त्याग दिया था। हे महीपते, जिस आश्रम में निरंतर अग्निहोत्र के होते रहने से समुत्पन्न हुए धूम को देखकर ही मेघावरण की भ्रांति से अर्थात घने धूम के द्वारा समावृत अंतरिक्ष को मेघाच्छन्न समझकर मयूर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और अपने चित्र विचित्र पिच्छों को फैलाकर नृत्य कर रहे थे। जहाँ पर सायंकाल के समय में द्विजगण सूर्यदेव के सम्मुख में जल के अक्र जलियों का प्रक्षेप कर रहे थे, जिस जल से सारी भूमि आविल हो गई थी, अर्थात भीग कर मटमैले रंग की हो रही थी। जहाँ पर अध्ययनशील वटु ब्रह्मचारियों के द्वारा नित्य ही वेदों, शास्त्रों और संहिताओं का अभ्यास किया जाता था। ये सभी छात्र परमाधिक हर्ष से समन्वित तथा ब्रह्मचर्य व्रत में समास्थित रहा करते थे। इसके अनंतर उस परम पुनीत आश्रम की अनिर्वचनीय विशाल विभूति का अवलोकन करने से प्रसन्न आत्मा वाले राम ने, हे राजन, अपने पालित अकृत व्रण के सहित मंद गति से उस आश्रम में प्रवेश किया था। जैसे ही राम ने भीतर अपना पदार्पण किया था, वैसे ही उनका दर्शन करके वहां पर स्थित द्विजों के बालकों ने जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियों को प्रोच्चारण किया था और विप्रों के द्वारा भार्गवेंद्र राम का बड़ा ही अधिक सम्मान सत्कार किया गया था। इस रीति से अपने स्वागत समादर को देखते हुए राम को परमाधिक हर्ष हुआ था। उस आश्रम के अंदर अपने गृह में जब राम ने प्रवेश किया था, तो वहां पर परशुराम जी ने तपस्या के परम निधि अपने पिता श्री जमदग्नि महामुनि का दर्शन किया था। वे जमदग्नि मुनि साक्षात अपने पूर्व पुरुष भृगु मुनि के समान वहां पर विराजमान थे, जो अपने तपोबल से विग्रह और अनुग्रह करने की विशाल सामर्थ्य धारण करने वाले थे। उनके समीप में पहुंचकर राम ने उनके चरण कमलों के निकट में
अपने 8 अंगों से भूमि का आलिंगन करते हुए गिर गए थे, अर्थात भूमि पड़कर साष्टांग प्रणाम किया था। हे भूपते, परशुराम ने प्रणिपात करते हुए, मैं आपका दासानुदास राम हूँ, आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम निवेदित है, ऐसा मुख से उच्चारण करते हुए उस सज्जनों में प्रमुख राम ने प्रणाम करने की विधि से 7 पिताश्री के दोनों चरणों का ग्रहण किया था। इसके अनंतर उन्होंने अपनी माताश्री के चरणों में करबद्ध होते हुए अभिवादन किया था। फिर परम प्रणत होकर उन दोनों माता पिता के अतीव हर्ष का कारण स्वरूप वाक्य कहा था। राम ने कहा, हे पिताजी, आपके परम दुरासत तप के प्रभाव से ही मैंने बड़े बलवान कार्तवीर्य राजा का पुत्रों, सैनिकों और वाहनों के सहित हनन कर दिया है। इस निवेदन का तात्पर्य यही है कि उस इतने बलशाली शत्रु के निपातन करने में मेरा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ आपके ही तप का प्रभाव है, जिससे मेरे द्वारा वह दुष्ट मारा गया है।